हेलो बच्चों। कैसे हो? आज मैं एमसीक्यू अनिवार्य हिंदी से लाई हूँ। बीती बिभारी जागरी। ओके, तो बीती बिभारी जागरी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो यहाँ पर प्रकृति का चित्रण किया गया है इस कविता में। जयशंकर प्रसाद ये बोलते हैं कि बीती बिभारी जागरी, रात बीत गई है, अब सुबह हो गया है, अब प्रातः की बेला आ गई है। इसीलिए ही मनुष्य रात बीत चुकी है, अब उजाला फैल गया है, अब सुबह हो गई है, अब हमें भी जगना चाहिए। तो नेचर, यहाँ पर नेचर और हम मनुष्य के बीच यहाँ पर समानता दिखाई गई है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है प्रस्तुत कविता में। और बीती बिहावरी जागरी, एक रात जो बीत चुकी होती है और जब सुबह प्रारंभ होता है, प्रातः की बेला जब शुरुआत होती है, तो कैसे पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं सभी जग उठते हैं, सभी एक नया ख्वाब देखते हैं, नए सपने की तरफ जाते हैं, नया उजाला आता है। तो नई सुबह, नया प्रभात जो क्या आता है हमारे जीवन में नई आशा का संचार करता है। इस कविता को हम जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, पहले हम लोग इसका एमसीक्यू देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। 30 जनवरी 1890 में। 30 जनवरी 1890 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है। ये किसकी विधाओं के जानकार थे, रचनाकार थे। इन्होंने ये कविता भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे, उपन्यास भी और निबंध। मतलब 4 जो विधाएं थी इन पर पूर्ण रूप से इनका अधिकार था। मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रसाद को किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रसाद को किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ था? कामायनी से प्राप्त हुआ था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? काशी के क्वींस कॉलेज से। प्रसाद जी के संस्कृत अध्यापक कौन थे? दीनबंधु ब्रह्मचारी। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की उम्र में किस नाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखा? कलाधार। प्रसाद जी द्वारा रचित एक चंपू काव्य का नाम लिखिए। उर्वशी। प्रसाद द्वारा रचित एक निबंध का नाम लिखना है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसाद द्वारा रचित एक एकांकी का नाम लिखिए। कल्याणी परिणय। प्रसाद द्वारा रचित एक काव्य का नाम लिखिए। कानन कुसुम। प्रसाद द्वारा रचित एक गीति काव्य का नाम लिखिए। करुणालय। प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक का नाम लिखिए। अजातशत्रु। प्रसाद द्वारा रचित एक कहानी संग्रह का नाम लिखिए। प्रतिध्वनि। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद द्वारा रचित किस विधा की रचना है? नाटक। प्रसाद द्वारा रचित एक काव्य संग्रह का नाम लिखिए। लहर। तितली प्रसाद द्वारा रचित किस विधा की रचना है? उपन्यास। प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम लिखिए। इरावती। प्रसाद की साहित्यिक भाषा क्या है? ब्रज भाषा या फिर खड़ी बोली। प्रसाद की पहली रचना कौन सी है और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? खोलो द्वार, 1914 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में। कामायनी महाकाव्य के 2 पात्रों के नाम बताना है। मनु और श्रद्धा। कथा के क्षेत्र में प्रसाद की पहली कहानी का नाम लिखिए। ग्राम, जो 1912 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 72। प्रसाद द्वारा रचित एक यथार्थवादी उपन्यास का नाम लिखिए। कंकाल। बीती बिहारी जागरी कविता किस समय का सुंदर वर्णन है? उषा काल, मतलब सुबह। सुबह की जो बेला होती है क्या होती है? एक नई ऊर्जा, नया तरंग भरता है। मतलब जो सपने ज़्यादातर हम लोग देखते हैं या फिर जो नई आशा लेकर आता है, जो नया सुबह, जब हम रात को सोते हैं तो हमें नहीं पता रहता कि हम अगली सुबह देखेंगे नहीं देखेंगे।
और वह मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली होता है जो सुबह देखता है। सुबह की बेला जो देखता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि एक दिन उसे और भी जीने का मौका मिल गया। तो रात के बाद सुबह आता है, कहने का मतलब जीवन में भी इसी तरह है, दुख के बाद सुख आता है। तो रात जो होता है, रात काली होती है। सुबह जो होता है वह क्या होता है, वह प्रकाश से भरा होता है। तो दुख के बाद सुख जरूर आता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, रात के बाद सुबह आता है, रात के बाद प्रातः आता है। ठीक है। बीती बिहारी जागरी किस काव्य संग्रह से लिया गया है, लहर से लिया गया है। बीती बिहारी जागरी कविता में किसका मानवीकरण किया गया है, प्रकृति का, उषा का। सुबह की जो बेला होती है उसे वर्णन किया गया है। छायावादी कविता की एक विशेषता बताइए। प्रकृति में चेतना के दर्शन अथवा मानवीय चेतना का आरोप। उषा की उज्ज्वलता के कारण क्या विलीन हो गए, तारे। सुबह की वेला में क्या होते हैं, तारे छिप जाते हैं, क्योंकि उनका इस प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि छोटे मोटे चीज़ सभी खत्म हो जाते हैं। वैसे ही आपके जीवन में आप इतनी उन्नति पर पहुँचे, आप इतनी सफलता प्राप्त करें कि आपके मार्ग में आने वाली जितनी बाधाएं हैं सभी को क्या कर दे, वो तोप दे, सभी को वह किनारे पर रख दे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम इतना ज़्यादा हो कि जितनी भी बाधाएं हो सूर्य की रोशनी की तरह छाप ले और बाधाएं दिखाई ही न दे। उषा का आगमन तथा तारों के विलीन होने की क्रिया को किस रूपक से प्रकट किया गया, रमणी, घट और पनघट के रूपक से। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया, इसमें रमणी, घट और पनघट इस शब्द का प्रयोग है। कुलकुल की मीठी आवाज कौन निकाल रहा है, पक्षियों का समुदाय। किसले का क्या अर्थ है, नव पल्लव मतलब नई कोपले। किसले किसके सामने किसले किसके समान डोल रहा है, किसले किसके समान डोल रहा है, आंचल के समान। उषा का मानवीकरण करते हुए किसका आरोपण किया गया है, युवती का। कभी यहाँ किसे संबोधित करते हुए निद्रा का त्याग कर जागृत होने की बात करते हैं, निद्रालय रमणी। निद्रालय रमणी, निद्रालय को रमणी कहा गया है। ये नींद जो होती है ना, बहुत ही रमणी होती है, बहुत ही खूबसूरत होता है। मतलब सोना बहुत अच्छा लगता है, अगर एक बार नींद आ जाए फिर जागने का मन नहीं करता है। इसलिए इसको क्या कहा गया, निद्रा को निद्रालय रमणी, निद्रालय की रानी। तो इसको त्याग करके और सुबह अगर जो उठता है तो बहुत बड़ा त्याग करता है निद्रा का। तो सुबह का उठना ज़रूर उसको कुछ न कुछ देने वाला है, ये आप समझ जाओ। सुबह को उठना अपने आप में आपको निरोगित करेगा, साथ ही साथ आपको सफलता की भी सीढ़ी पर ले जाएगा वो। इसलिए ज़रूर आप लोग सुबह उठिए। पढ़ना हो या नहीं पढ़ना हो फिर भी आप उठिए। कभी यहाँ किसे संबोधित करते हुए निद्रा का त्याग कर जागृत होने की बात करते हैं, निद्रालय रमणी को। उषा के आगमन के साथ लताओं की मधुर कलियां क्या लेकर विकसित हो गई हैं, नए रस गंध। अधरों में राग अमंद पिए, किसके अधरों में तीव्र राग की शोभा समाई हुई है, प्रिय की। आंखों में भरे बिहागरी, बिहा का अर्थ क्या है, एक राग मतलब प्रभाती। एक ही राग क्या है, प्रभाती, सुबह की बेला। बीती बिहारी जागरी कैसा गीत है, संबोधन गीत है। बीती बिहारी जागरी में किस समय का वर्णन किया गया है, उषा का, सुबह, प्रभात का। बीती बिहारी जागरी में आकाश को क्या माना गया है, पनघट। बीती बिहारी जागरी में उषा किस रूप में खड़ी है, बाला के रूप में, बालिका के रूप में। उषा नागरी का क्या अर्थ होता है, उषा बाला, उषा बाला। अमंद शब्द का क्या अर्थ होता है, तीव्र। बीती बिहारी जागरी में कवि कैसे संदेश देता है, जागरण का। उषा के वर्णन में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। अंबर पनघट में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर का जो आपका क्या था, बीती बिहारी जागरी कविता का MCQ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाया है। और एक बात सुनिए कि मैं जितना भी करवा रही हूँ MCQ, जितना भी क्वेश्चन आपको उसमें से ही 100% आएगा।
अगर कहीं से और भी जगह से आ रहा है तो वो घुमा कर आएगा। तो आप लोग इस तरह से तैयार करिएगा कि आप ये तुक्का मत करिएगा। जितना भी मैं दे रही हूँ उसको सबको अच्छी तरह से याद करना होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।